भाई। जी राजन। राजमहल के बाहर के चौपाल में शर्त भरी शाही शमशीर रखाई गई थी। जी हुजूर। उसे किसी ने उठाया या नहीं? हुजूर हमारे मौजूदगी पर कोई नहीं उठाया हुजूर। अब मंत्री जी आएंगे, जैसा होगा बताएंगे राजन। चलो ठीक है, इंतजार किया जाता है। महाराज की जय। महामंत्री विश्वनाथ सिंह। हुजूर। राजमहल के बाहर जो चौपाल में शर्त भरी शाही शमशीर रखाई गई थी, उसे किसी ने उठाया या नहीं? हुजूर आपके हुक्म के मुताबिक हमने शर्त से भरी शाही शमशीर को चौपाल में रख दिया राजन, और हमारी मौजूदगी में शर्त से भरी शाही शमशीर नहीं उठाई गई थी राजन, नहीं उठाई गई थी। अगर कोई शख्स उठाया भी होगा तो शाही दरबार तक जरूर आएगा राजन, लेकिन शर्त से भरी शाही शमशीर के पास तो ड्यूटी सेनापति दयाल सिंह की लगी है। वो आएंगे तो उसके बारे में खुद व खुद बताएंगे राजन, खुद व खुद बताएंगे। चलो कोई बात नहीं, इंतजार किया जाता है। और सेनापति दयाल सिंह, क्या खबर लेकर आए हो? महाराज, राजमहल के समक्ष भरे चौपाल में जो शर्त भरी शाही शमशीर रखी थी, मैं उसी विषय में आपसे कुछ कहना चाहता हूँ महाराज। क्या कहना चाहते हो? तो गई शर्त की शाही शमशीर है, हो गई। क्या कहा हो गई? की शाही शमशीर है, आए महाराज जी लड़का है सामने, ये है नादान इसकी है बाली उम्र पर कहो शर्त जो भी रखिया। इसी लड़के ने शर्त भरी शाही शमशीर को उठाया है, और शर्त भरी शाही शमशीर की सारी शर्तें आप इस बच्चे से बता सकते हैं महाराज। बेटा, इस शर्त भरी शाही शमशीर आपने उठाया है? हाँ महाराज, ये गुस्ताखी मुझसे ही हुई है। बेटा, जो मैं आपसे पूछूं उसका सही उत्तर देना। क्यों नहीं महाराज? किसके भीतर शर्त रखी गई, जो शाही शमशीर पे पूरा करने में रखना न कोई कसर। कहाँ के रहने वाले हो और किसके बेटे हो? क्या नाम है तुम्हारा? किसन नाम है। आपके चरणों का रहने वाला हूँ मैं, घर में मैया मेरी
मेरा नाम किशन है और मैं इसी पर्वत का रियासत का रहने वाला हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं तो आपके पास मदद के लिए आ रहा था, लेकिन गलती से ये शमशीर मेरे हाथों से उठ गई। राजन, मुझे माफ कर दिया जाए, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। बेटा, हम तुम्हारी हर संभव मदद करेंगे। बेटा, ये सर्द भरी शाही शमशीर राजमहल के बाहर चौपाल में रखाई गई थी कि जो इसे उठाएगा वही 14,000 कोस दूर पारस लोक जाएगा और पारस परी के चमन से वो बोलता हुआ गुलाब का फूल लाएगा और उस फूल को राजकुमार सूरज के आंखों के सामने स्पर्श कराया जाएगा तो राजकुमार सूरज की आंखों में जोत आ जाएगी। इसलिए बेटा, ये शमशीर राजमहल के बाहर चौपाल में रखाई गई थी। यहाँ से 14,000 कोस दूर जाना होगा। ये बात सुनकर ही मेरी माँ जीती जी मर जाएगी और मेरी माँ का जीने का सहारा सिर्फ मैं हूँ। इसलिए महाराज, मेरी गलतियों को क्षमा कर दिया जाए। हम लोग अपने घर जाना चाहते हैं महाराज। अरे किसनवा, जब तुमने शर्त से भरी साहिल शमशीर को उठाया है तो तेरे को 14,000 कोस दूर पारस लोक जाना होगा और पारस परी के चमन से बोलता हुआ गुलाब लाना होगा। अगर तुम पारस लोक नहीं गए तो सामने फांसी का फंदा तेरे गले का इंतजार कर रहा है। विश्वनाथ सिंह, आपकी क्या इस बच्चे से कोई दुश्मनी है जो कि फांसी के फंदे को उसे दिखाकर आप इस बच्चे के दिल को दहला रहे हो? सेनापति दयाल सिंह, इस बच्चे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर ये पारस लोक नहीं गया तो दुश्मनी हो भी जाएगी और जो शाही दरबार का नियम और कानून है वही से बता रहा हूं। नियम कानून बताने के और भी तरीके हो सकते हैं। सेनापति दयाल सिंह, इस वक्त शाही दरबार में हूँ, वरना तेरे को मैं बता देता कि नियम और कानून कैसे बताया जाता है। क्या बात है पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है बेटा? हमारी एक वित्तीय गुजारिश है पिताजी। पिताजी, छोड़ दो पापा जी किशन को जाने दो, छोड़ दो। छोड़ दो पापा जी किशन को जाने दो,
पिताजी सूरज किशन को मत जाने दीजिए पिताजी, क्योंकि अपनी माँ का प्यार बचपन से पाया नहीं हो पिताजी, इसलिए किशन की माँ की जुदाई को मैं जानता हूँ पिताजी। मैं अपना गला दबा के मर जाऊंगा पिताजी, लेकिन किशन को मत सूरज बेटा चाचा जी किशन को मत जाने दीजिए। बेटी किशन तुम्हारे समक्ष है सूरज, और किशन के हाथों में आपके हाथ है, आप उससे बात करो बेटी। आपने मुझ गरीब के बारे में इतना कुछ सोचा, माँ की जुदाई क्या होती है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। राजकुमार, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप इंसान ही आप भगवान है, आप इंसान ही आप भगवान है, पर्वत गढ़ी राज के तू ही शान है, राज के तू ही शान है। फूल लेने कोई सब बजाऊं कुएं, फूल लेने कोई सब बजाऊं कुएं, आपके कदमों में जब मेरी जान, आपके कदमों में जब मेरी जान है। राजकुमार, आज ये किशन इस भरे राज दरबार में आपसे वादा करता है कि मैं पारस लोग जाकर उस बोलते हुए गुलाब को लेकर आऊंगा, और आपकी आंखों की जोत एक दिन वापस आएगी। आइए राजकुमार। महाराज, हम लोग पारस लोग जाकर उस बोलते हुए गुलाब को लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने झोपड़ी पर नहीं जाएंगे। यहीं से हम लोग पारस लोग के लिए तैयारी करना चाहते हैं। अगर मैं अपनी झोपड़ी पर गया तो हो सकता है कि मैं अपनी माँ की ममता मुझे रोक ली, इसलिए हम यहीं से जाना चाहते हैं। ठीक है बेटा किशन, तुम जाओ अपनी तैयारी करो, और तुम्हारी माँ की देख रेख खाने पीने की व्यवस्थाएं हम लोग करते रहेंगे। बेटा किशन, तुम पारस लोक चौक से जाओ, तुम्हारी माँ की देख रेख हम और रामबली अच्छी तरह से करेंगे, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। महाराज, आपसे हाथ जोड़कर एक विनती, एक प्रार्थना है कि मेरे घर मेरी माँ की हल पता या उनकी देख रेख के लिए दरबार का कोई भी सिपाही भेज दिया जाए, लेकिन मेरे घर इन दोनों को नहीं भेजा जाए। दरबार का कोई भी कर्मचारी जाकर मेरी माँ की देख रेख कर सकता है, सेना पतंगल जा सकते हैं, लेकिन इन दोनों को मेरे घर ना भेजा जाए। ठीक है किशन, तुम्हारी माँ की देख रेख, खाने पीने की व्यवस्थाएं, दवा की व्यवस्थाएं ये हमारे सेनापति दयाल सिंह करते रहेंगे। लेकिन बेटा सफर दूर का है, खर्च ज्यादा लगेंगे, इसलिए हम तुम्हें खजाने से 2 लाख रुपए दे रहे हैं। अगर और कोई चीज की आवश्यकता हो
तो हमारे सेनापति दयाल सिंह से बोल देना ये तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे। बेटी किशन, बेखौफ होकर इस पर्वतगढ़ से पारसलोक के लिए प्रस्थान करो और आज इस पर्वतगढ़ भरी राज दरबार में ये सेनापति दयाल सिंह तुम्हें वचन देता है कि आज तक जिस तरह तुमने अपनी माँ की परवरिश करके उनकी देखभाल की है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारी माँ का बड़ा बेटा बनकर ठीक उसी तरह उनकी देखभाल व की परवरिश करता रहूंगा। मेरे रहते हुए तुम्हारी माँ को कोई तकलीफ नहीं होने पाएगी बेटी। मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी माँ को अपना बड़ा बेटा बनकर उनको समझाएंगे तो वो आपकी बात अवश्य मान जाएगी। ठीक है बेटी किशन, मैं भरी रात दरबार से तुम्हारी कुटिया पर जाऊंगा और तुम्हारी माँ को अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है? ठीक। महाराज, अब हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग पारसलोक पहुंचकर बहुत जल्द उस बोलते हुए गुलाब को लेकर अपने पर्वत राज वापस आए। बेटा किशन, तुम जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जिस काम के लिए जा रहे हो वो काम अवश्य पूरा होगा बेटा। चाचा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ वो काम शीघ्र करके मैं अपने इस पर्वतगढ़ राज उस बोलते हुए गुलाब को लेकर बहुत जल्द वापस आऊंगा। बेटी किशन, मुझे पूर्ण उम्मीद है बेटी कि तुम उस बोलते हुए गुलाब को लेकर जल्दी पर्वतगढ़ वापस आओगे और ये मेरा आशीर्वाद है कि तुम तत्काल उस बोलते हुए गुलाब को लेकर पर्वतगढ़ वापस आओ। सदा खुशहाल रहो। लंबरदार जयराम जी की। राजन, भैया के साथ महू जा पारस लो। क्या तू भी जाना चाहता है? जी राजन। क्या नाम है तेरा? हमारा नाम चंपक लाल है राजन। चंपक लाल। जी राजन। तो ठीक है, तुम भी जाओ, 1 से 2 रहेंगे, बोलते बतलाते निकल जाना। जी राजन। जय हिंद राजन। राजन आशीर्वाद दे दियो कि ठीक ठाक लौटी आई राजन। जाओ, तुम जिस काम के लिए जा रहे हो काम अवश्य पूरा होगा, ये मेरा आशीर्वाद है। साहेब आशीर्वाद दे दियो, भैया के साथ हम जा रहे हैं पारस लोग। साहेब ठीक है, जाओ चंपकलाल जाओ। मंत्री जी जा रहे हैं पारस लोग। क्या बोला रे? जा रहे हैं पारस लोग। हवा ने दे अच्छा, वाह भाई, तुमका कौन इतराज है का? मगर अरे चंपकलाल, हैं? तुम पारस लोग जाओ, हैं? तुम घर की चिंता मत करो। तुम्हारी बीवी की जो डिलीवरी होने वाली है, हाँ राजन। हमें घर में मगर एक दिक्कत है राजन, हमें मेहरारू की डिलीवरी होने वाली है राजन। तो हम लोग करा देंगे ना। हैं? हम दोनों राजन, इनका 2 जने का ना भेजो, साहब का भले भेज दो, नहीं जो लड़का काल होए तो आजे हो जाए। राजन चलो कोई बात नहीं, तुम अपनी तैयारी करो। जी राजन, अतः चैली लेते हैं दूधे वाली राजन। जा रहे तुमका इतराज मगर करवाई का करी। महामंत्री विश्वनाथ सिंह, हुजूर, राज दरबार का कार्यभार देखते रहना। हम राजकुमार सूरज को लेकर राजमहल चल रहे हैं। ठीक है हुजूर, जैसा आपका हुक्म वैसा ही मैं करूंगा राजन। अगर कोई फरियादी आता है तो उसे आदर सम्मान के साथ मैं आपके पास लाऊंगा राजन, आपके पास लाऊंगा। बहुत अच्छा, आइए सेनापति दयाल सिंह, हम साथ चलते हैं। रंबलिया,
तेहमा गुड़िया डोलाई सेनापति गया। मेरे को सब मालूम हो गया रे, मेरे को सब मालूम हो गया। नहीं लौंडा की हिम्मत नहीं रही। ये साला सेनापति दयाल सिंह जिस वक्त शाही दरबार आया उसी वक्त मेरे को मालूम हो गया कि दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं, अब कर पूरी दाल काली नजर आ रही है। रामबली सरामजादे, सेनापति दयाल सिंह का हाथ नहीं होता तो सरामजादे किसनवा की हिम्मत ना आई फिर शर्त से भरी शाही शमशीर को उठाने की। लेकिन रामबली उस सरामजादे किशन ने भरे दरबार हमारा अपमान किया है। अपमान की वजह से पूरी हो गई। साले को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता रे। और उस ससुरे ने शर्त से भरी शाही शमशीर, लेकिन वो साला पारस लोक नहीं जाएगा। सरामजादी को सीधा मैं परलोक पहुंचा दूंगा। लेकिन रामबली मूड खराब है का। वो सरामजादी से पहले हमें ससुरे को सबक सिखाएंगे। चल इस वक्त हम सेनापति दयाल सिंह के बंगले पर चलते हैं। बंगले पे चलते हैं। हाँ चलो फिर। और आज सरामजादी के बंगले पर चलकर ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा कि उससे पार पाना उस ससुर को मुश्किल हो जाएगा। रामबली चलता हूँ जमी पर। जमी पर? अरे तो चलता हूँ जमी पर। जमाना गिड़गिड़ाता है, लगता है ना बहाता है। मेरे भय से कांपता, मेरे बात से कांपता आकाश पवन पाताल है। एक जगत का जोधा मैं हूँ, मुझसे बढ़कर साला कौन है? दरबार में मैंने किशन को वचन दिया है कि मैं तेरी गैर मौजूदगी में तुम्हारी माँ की हिफाजत व की देखभाल करूंगा, और सम्राट ने मुझे सीमा सरहद के लिए अनुमति भी दे दी है। लेकिन अब मैं थोड़ी देर बंगले पर आराम करके उसके बाद किशन की कुटिया पर जाऊंगा और उसकी माँ से मिलकर उन्हें जरूरत की सारी चीजें मुहैया करा के फिर हम अपने सीमा सरहद के लिए प्रस्थान करेंगे। साहब नमस्ते।